नमस्कार डिवाइन सोल। आज का मेडिटेशन स्पेशली जिन लोगों को अस्थमा का इश्यू है, हाई बीपी का इश्यू है, जिन लोगों को सांसें लेने में दिक्कत आती है, उन लोगों को आज का ये मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी सबको तो हेल्पफुल होगा ही होगा, लेकिन इन लोगों को ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को पता है ब्रीदिंग की वैल्यू क्या है। जब वो अस्थमा का अटैक आता है और ब्रीदिंग रुक जाती है, तब जान हलक में अटक जाती है। और आज उसका ही एक सिंपल सॉल्यूशन लाए हैं, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक अपना काम करती रहती है। पर आज के फास्ट लाइफ में हम सैलो ब्रीथ करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जिससे हमें लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे सेल को एक्टिव रखती है, वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमें प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती। उतने सेल हमारे प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाते और उसकी वजह से हमें फैटिग, स्ट्रेस, लो इम्यूनिटी और मेंटल फोग फील होता है। कहीं भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो ये सिंपल और इजी मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक नई रोशनी लाएगा। नमस्कार डिवाइन सोल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शैने गांधी। स्वागत है आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज हम चोकुरे सिंबल के थ्रू अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इजी और नॉर्मल करने की टेक्निक के बारे में सीखेंगे। आपको अगर चेक करना हो तो पहले चेक कर लीजिए कि आपकी सांसें कहाँ तक अप्लाई हो रही है, आपके गले तक, छाती तक, पेट तक। और जब हम ये सिंबल अप्लाई करेंगे उसके बाद उसकी लेंथ कहाँ तक बढ़ रही है, उसकी क्लैरिटी कितनी आ रही है। तो रेडी है आप लोग एक प्रैक्टिकल सेशन के लिए? चलिए कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाइए। अपनी स्पाइन एकदम सीधी और पूरा फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। पहले एकदम आराम से अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर लीजिए, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, टेम्परेचर, क्लैरिटी, सब कुछ एक साथ नहीं करना है, वन बाय वन। एक सांस में उसकी लेंथ चेक कीजिए, एक सांस में उसकी विड्थ चेक कीजिए। जब आप पूरा डायग्नोज कर लो, तब जो पूरे सिंबल के लिए पहले हमें डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करना पड़ता है, तो उसे इनवाइट कर लेते हैं। एक डीप ब्रीथ लीजिए, जो भी आपकी ब्रीदिंग लेंथ हो उस हिसाब से बॉडी को और माइंड को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, और उस एनर्जी को इनवाइट करते हैं। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे, जो पूरे सिंबल के थ्रू मैं अपनी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकूं। जो पूरे सिंबल के थ्रू मैं अपनी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकूं। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने थर्ड आई पर और थर्ड आई से क्राउन चक्र पर ले जाइए। यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को क्राउन चक्र पर रिसीव कीजिए। एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन होने दीजिए। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे में मर्ज होते जाएंगे, आपको अपने सर पर फ्री मसाज स्टार्ट हो जाएगा। अब उस एनर्जी को अपने थर्ड आई पर आने दीजिए। थर्ड आई से थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से सोलार प्लेक्सस, धीरे धीरे स्कैरल चक्र और रूट चक्र, जहां तक एनर्जी जा सके वहां तक। तो जब एक जगह पर एनर्जी रुक जाए, तब आपको चोकुरे सिंबल ड्रॉ करना है, जो भी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो उस हिसाब से। थर्ड आई पर, दोनों हाथों पर, जैसे भी आपकी रूटीन प्रैक्टिस हो उस हिसाब से चोकुरे सिंबल ड्रॉ कर लीजिए। और पहले उसे लाइए अपने क्राउन चक्र पर। अगर आप थर्ड आई पर सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं तो सांसों की हेल्प से उसे क्राउन चक्र पर ले जाइए। हाथों पर आपने सिंबल ड्रॉ किया है, तो अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्र के लेफ्ट और राइट साइड पर अप्लाई कीजिए। 3 बार पुश कीजिए और हर बार चोकुरे को ऑन करते जाएंगे। चोकुरे,
चोकुरे चोकुरे। तो फिर उस सिंबल को पहले एक्सपीरियंस कीजिए अपने क्राउन चक्र पर। अब जो भी एनर्जी आएगी वो इस चोकुरे सिंबल के थ्रू आपको मिल रही होगी। चोकुरे से पास ऑन होती हुई उस एनर्जी को थर्ड आई पर अप्लाई होने दीजिए और उसके बाद अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए। पहले से बेटर और क्लियर ब्रीदिंग आपको महसूस होने लगेगी। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस के थ्रू इस ऑक्सीजन को अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई हो जाने दीजिए, एकदम आराम से और शांति से। जिन लोगों को अस्थमा का इश्यू है उन्हें चोकुरे सिंबल 2 जगह पर अप्लाई करना होगा, एक क्राउन चक्र पर और एक थ्रोट चक्र के पास। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इश्यू है उन लोगों को भी 2 जगह पर अप्लाई करना होगा, क्राउन चक्र पर और सोलार प्लेक्सस में, क्योंकि सर्कुलेशन जितना इजी होगा ब्रीदिंग भी उतनी ही इजी होगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा। चोकुरे के थ्रू पास होती हुई उस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई होने दीजिए। धीरे धीरे उस लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने दिमाग के आसपास चारों तरफ स्प्रेड होने दीजिए। ठीक उसी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अप्लाई होने दीजिए। जैसे जैसे चोकुरे सिंबल के थ्रू वो एनर्जी ऑक्सीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अप्लाई होगा तो जो अनवांटेड फाइल है, मेमोरी है, वो इजीली रिमूव होती जाएगी, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। तो सारी अनवांटेड फाइल मेमोरी रिलीज होती जाएगी और जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे आपकी ब्रीदिंग और इजी, स्मूथ और क्लियर होती जाएगी। उसी तरह चोकुरे सिंबल के थ्रू ऑक्सीजन को थ्रोट चक्र पर आने दीजिए। जब यहाँ पर एनर्जी पास ऑन होगी तो आपके अनरिलीज इमोशंस एक्सेल के थ्रू बाहर आते जाएंगे। स्पेशली अस्थमा के पेशेंट इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनकी सांसें यहाँ पर ही अटकी हुई होती है। और हर एक अस्थमा का पेशेंट अगर आप देखोगे तो वो इमोशनली थोड़ा वीक होगा कंपेरेटिव टू अदर, और उसी वजह से उनको सांसें लेने में दिक्कत आती होगी। तो जैसे जैसे वो इमोशंस यहाँ बैलेंस होंगे वैसे वैसे उन्हें ब्रीदिंग में एकदम इजीनेस महसूस होगा। एक के बाद एक अपने उन हर एक इमोशंस को एक्सेल के साथ रिलीज हो जाने दीजिए, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। तो उस एक्सेल के साथ यूनिवर्स में उसे अप्लाई हो जाने दीजिए। अब चक्र से पास होती हुई उस एनर्जी को और ऑक्सीजन को हम अपने हार्ट चक्र पर लाएंगे, ताकि नेचुरली हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए। तो जैसे जैसे चक्र सिंबल के थ्रू ये एनर्जी यहाँ पास होगी आपके लंग्स में, तो आपकी छाती 56 की होने लगेगी नेचुरली। जब आप अपने लंग्स को फुल ऑन ऑक्सीजन से भर दें
तब इस एनर्जी को अपने सोलार प्लेक्सस पर लाइए, एकदम सिंपल और इजी वे में। स्पेशली फोकस कीजिएगा अपने राइट साइड, स्टमक के राइट साइड, जहां हमारा लीवर होता है और जहां हमारा फियर, फोबिया और गुस्सा भी थोड़ा बहुत रहता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हम फील करते हैं। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन वहाँ पास ऑन होता जाएगा कि लीवर के आसपास, आपकी डाइजेशन सिस्टम तो बैलेंस होती रहेगी, साथ ही साथ आपकी जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन हो, ऑक्सीजन हो, सेल सर्कुलेशन हो या थॉट सर्कुलेशन हो, वो सारी चीज़ें एकदम इजी और स्मूथ वे में अप्लाई होती जाएगी। और जब अंदर की पूरी मशीनरी एकदम ठीक ठाक तरीके से काम करती है, तो आपका पूरा दिन बेटर बेटर और बेटर होता जाता है। अब जिन लोगों की सांसें सिर्फ गले पर और छाती पर अटकी हुई थी, वो अपनी सांसों को चेक कीजिए क्या आप नेचुरली अपनी सांसें क्या सोलार प्लेक्सस तक ला पाए। सोलार प्लेक्सस से थोड़े ऊपर होगा तो भी चलेगा। नॉर्मल जो आपकी लेंथ थी उससे वो लेंथ में कोई इंप्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, बस उतनी ही चीज ऑब्जर्व करनी है। और फिर धीरे धीरे जो पूरे सिंबल के थ्रू ऑक्सीजन को हम स्कैरल चक्र तक ले जाएंगे, ताकि हमारा लोअर स्टमक एरिया इजीली वर्क कर सके। उससे रिलेटेड हर एक ऑर्गन में स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल आप हर एक ऑर्गन को फोकस करके भी वो ऑक्सीजन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जाएगा आपका वो ऑर्गन परफेक्ट वे में वर्क करने लगेगा, क्योंकि जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाता है वही ऑर्गन में हमें डिस्टर्बेंस आते हैं। हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, क्लियर ब्रीदिंग, क्लियर वाटर। दो चीज़ों से ही हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। बाकी की सारी एनर्जी हमें 5 एलिमेंट के थ्रू नेचुरली भी मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना खाना बंद कर देना है, नहीं, जो आपका रूटीन है उस हिसाब से ही आप रहिएगा। अब जो पूरे सिंबल और ऑक्सीजन को रूट चक्र पर ले जाइए, धीरे धीरे एकदम आराम से। और जैसे जैसे ऑक्सीजन आपके रूट चक्र में पहुंचता जाएगा, एक कंप्लीटनेस, एक फुलफिलमेंट आपको फील होने लगेगा। एक अलग सी शांति आपको अपने मन में, अपने दिमाग में महसूस होने लगेगी। इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए और फिर अपनी हर एक सांस के थ्रू, जो पूरे सिंबल के थ्रू आती हुई उस एनर्जी और ऑक्सीजन को अपने सर से लेकर अपने पांव तक अप्लाई करते आइए और अपनी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन से भर दीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजन से भर गई है, तो बॉडी में एक फ्रेशनेस तो आपको फील होगी ही होगी। अपने थर्ड आई पर आपको कुछ लाइट भी दिखने लगेगी। वाइट हो सकती है, येलो या ऑरेंज हो सकती है, पर्पल हो सकती है, जो भी हो, ऐसे अलग अलग कोई भी कलर हो सकता है। इट मीन्स कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो ऑक्सीजन से भर चुकी है। अब यहाँ पर एक और टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। जो चौकोरे सिंबल हमने क्राउन चक्र पर अप्लाई किया, अब उसी चौकोरे सिंबल के ऊपर आप इन्फिनिटी साइन अप्लाई कीजिए और कंटिन्यू यही रिसीविंग मोड में
आप रह पाए आने वाले 24 घंटों तक। इस इंटेंशन को रखते हुए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड कीजिए, देखिए सिंबल को ग्रेटिट्यूड कीजिए, फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते हुए आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, है ना एकदम सिंपल और इजी वे। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में, आपके नियर्स या डियर्स में किसी को अस्थमा का इश्यू है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ब्लड प्रेशर का अगर किसी को इश्यू है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। या फिर जो इमोशनली एकदम लो फील करते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। या फिर आप भी उसे डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, टच थेरेपी से हील कर सकते हैं, जो भी आपकी टेक्निक हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। चोकुरे सिंबल को हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से मैजिक सिंबल भी कह सकते हैं या इसे ब्लेसिंग सिंबल भी कह सकते हैं। तो जैसे हमने चोकुरे सिंबल के मल्टीपल यूजेस डिस्कस किए, पहले चोकुरे के साथ हमने हर एक चक्र और हर एक ऑर्गन को कनेक्ट किया, उसको क्लियर किया। दूसरे वीडियो में हमने अपना एक शील्ड बनाया जिससे अनवांटेड एनर्जी हमारी ऑरा को डिस्टर्ब न करे। तीसरी टेक्निक में हमने ये सीखा कि हमने अपनी ऑरा को क्लीन और एनर्जाइज कैसे करना है। चौथी टेक्निक हमने ये सीखी कि हम सोते सोते भी चोकुरे सिंबल को कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी लाइफ को ग्रो और बेटर कर सकते हैं। और आज ये पांचवी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिसमें चोकुरे सिंबल आपको ब्रीदिंग में भी कितना हेल्पफुल हो सकता है। इन सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिस भी टेक्निक के ऊपर आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करके देखिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए ताकि इससे भी बेटर 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 वीडियो हम डिज़ाइन कर सके। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पर, मतलब एक और सिंबल कि जिसको हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं, जोनार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जोनार से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसकी नई नई टेक्निक्स सीखेंगे। चलिए जल्दी ही मिलते हैं जोनार वीडियो के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।